जय हिंद बच्चों लोग। चलिए इस रिडल को सॉल्व करते हैं। एक बार इसे आप ट्राई कर लीजिए और फिर हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखिए, इस रिडल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है अल्केन का एक बहुत ही बेहतरीन सा रिएक्शन है, अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई मान लीजिए एक एन-हेक्सेन है और उसको अगर हम लोग क्रोमियम, वैनेडियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड से के साथ अगर हीट करें एट 773 केल्विन और करीब 10 से 20 एटीएम प्रेशर डालते हैं तो आपको एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो होगा बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एक बार ये हो गया तो अब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब हमारे पास HNO3 है, H2SO4 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर होने वाला है नाइट्रेशन। अब क्योंकि कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो, कोई बेंजीन में ऐसा कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, इसलिए आपको नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज़ योर बी। अब उसके बाद Sn प्लस HCl, जब भी हम लोग नाइट्रो अल्केन्स को मेटल प्लस एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है Sn HCl क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा टू एनिलीन, यानी हमें एनिलीन मिलने वाला है, विच इज माई सी प्रोडक्ट। अब मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। ओके, अब बच्चों अगर ये मुझे दिया हुआ है तो नाइट्रोजन बीइंग अ लिविस बेस, एक न्यूक्लियोफाइल, वो इस पर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो होगा एसाइलेशन रिएक्शन होने वाला है। तो हमें मिलेगा NHCOCH3। ओके, सो दिस इज माय प्रोडक्ट डी। ये सब NCERT में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज Br2 प्लस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, NHCOCH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा एट द पैरा पोजिशन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। दिस इज माई ई। उसके बाद अगर हम लोग H3O प्लस करते हैं, H3O प्लस करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो आपका NHCOCH3 है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें वापस NH2 मिल जाएगा। यहाँ पर Br आपका आ रहा है। उसके बाद अगर आपने इसको HNO2 से रिएक्ट कराया तो हमें ऑलरेडी पता है ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस, Br वैसे का वैसे रहेगा। और फिर इसमें अगर हम लोग CuCN KCN अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर Cn आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में CuX HX यूज़ करते हैं इन जनरल, वेयर X कैन बी Cl, Br और Cn। ठीक है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट में दिया हुआ है कि H3O प्लस करके हीट भी कर रहा है, तो ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा और जो Cn है वो बन जाएगा COH और यहाँ पर Br आ जाएगा। फिर लिखा है NaOH CaO और हीट। ना बच्चों ऐसा अगर करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर H बचेगा। ठीक है, दिस इज माई H प्रोडक्ट H। ये मेरा प्रोडक्ट था G। ओके, दिस इज माई G प्रोडक्ट। अब यहाँ पर दिख रहा है RCOCl यानी AlCl3, यानी इसका मतलब हो गया ये मेरा फ्रेडरिक-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। Br के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे CH करते रहे हैं, 1 2 3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, दिस इज माय प्रोडक्ट I। और अब जब हम इसको क्लेमेंज़न रिडक्शन करते हैं ZnHg,
HCl कर रहे हैं तो ये Br को तो अफेक्ट नहीं करेगा और जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको वो क्या कर देगा, अल्कीन बना देगा। यानी हमें बनने का CH2 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 CH3। नंबर ऑफ कार्बन देखिएगा सेम रहना चाहिए। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पे हम लोगों ने एन हेक्सेन से रिएक्ट किया और हमें क्या मिला, यहाँ मिला बेंजीन। अगर हम यहाँ पर एन हेप्टेन यूज़ कर रहे होते तो हमें टॉलिन मिलता। क्लियर? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस। NCERT बेस्ड रिएक्शन है, इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।